यदि किसी का श्राद्ध एकादशी को पड़ता है तो एकादशी को श्राद्ध करना शास्त्रों में मना है, बिल्कुल मना है। एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का जो भोजन है ना एकादशी में, पितर लोग भी एकादशी व्रत करते हैं, शास्त्र प्रमाण है। एकादशी व्रत करते हैं पितर, देवता भी एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी को अन्न खाना शास्त्रों में अपराध है, दोष है। तो ब्राह्मण भी कहां मिलेगा? ब्राह्मण भी अधिकतर एकादशी व्रत करते हैं, और एकादशी व्रत में अन्न खिलाना भी दोष है। यहां तक कि एकादशी को अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में मना कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें पिंड दान दिया जाता है आटे के बना के, और एकादशी में अन्न देना दोष है, क्योंकि पिंड दान के बिना संस्कार भी नहीं होता। क्या करें फिर? इंतजार करें, द्वादशी के दिन उसका संस्कार करें। इसलिए कहा एकादशी को मरे तो द्वादशी को सड़े, तो सीधा भगवान के घर पड़े। एक कहावत है ना, एकादशी को मरे द्वादशी को सड़े, मतलब सड़ना पंजाबी का मतलब जलना। यदि कोई एकादशी को मरे तो द्वादशी को उसका संस्कार होना चाहिए, एकादशी को नहीं। पिंड दान द्वादशी के दिन दिया जाता है, एकादशी को पिंड दान देना दोष है। इसलिए किसी का श्राद्ध एकादशी के दिन पड़े तो एकादशी को श्राद्ध न करके द्वादशी के दिन करे। नीलांचल कहलाता है, जगन्नाथपुरी कहलाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है, और उस क्षेत्र में चावल खाने में कोई भी दोष नहीं। कारण क्या? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान ना टलते देखा। कर्माबाई हर रोज खिचड़ी बना लेती थी, उसको एकादशी द्वादशी का ध्यान ही नहीं रहता था। इतना प्यार, श्री कृष्ण को पुत्र मानती थी, बिना स्नान किए ही भोग लगा देती थी, रजस्वला स्थिति में भी भोग लगा देती थी। और मेरे कन्हैया जगन्नाथ जी गोद में प्रकट हो जाते थे और उनके हाथों खाते थे। एकादशी को भी खाने लगे। एकादशी देवी भगवान से बोली, एकादशी तिथि की अधिष्ठात्री देवी भगवान जगन्नाथ से बोली, प्रभु ये आपके यहां शास्त्र की मर्यादा टूट रही है। पूरी बात बताई। एकादशी को भी आपको चावल का भोग, और स्वयं भी चावल खाते एकादशी को। भगवान ने कहा एकादशी से देखो ये प्यार की बात है, प्यार में प्रेम में नेम कहाँ होता है, प्यार में मर्यादा कहाँ छोटे बड़े की रहती है। ये तो प्यार है। वो मुझको पुत्र मानती है और सबसे आसानी से जल्दी से खिचड़ी बनाना जानती है, और मुझको पुकारती है तो तुरंत मैं आ जाता हूँ। तो जब वो एकादशी द्वादशी का ध्यान नहीं रखती मेरे प्यार में, तो मैं भी फिर ध्यान नहीं रखता, खा जाता हूँ। प्यार में नेम नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तब भगवान ने एकादशी से कहा कि आपके दिन भी कोई भी चावल का मुझको भोग लगा सकता है। किसके नाम से? लेकिन कर्मा बाई का नाम लेकर भोग लगाना, डायरेक्ट नहीं लगाना। मैं कर्मा बाई के नाम से तो चावल खा सकता हूं, लेकिन कोई अपने नाम से कराएगा तो नहीं। आज भी जगन्नाथपुरी में जो चावल का भोग एकादशी को लगता है तो पुजारियों की तरफ से नहीं, वो कर्मा बाई की तरफ से लगता है। तो यहां भगवान प्रेम की महिमा बता रहे हैं कि प्रेम में कोई नेम नहीं होता। शास्त्र भी प्रेमियों के आगे हाथ जोड़ लेता है कि तुम तो मुझसे भी आगे पहुंच गए हो, अब तुमको मेरी आवश्यकता नहीं, शास्त्र कहता है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में आप कर्माबाई की खिचड़ी खा सकते हैं प्रसाद रूप में, लेकिन घर में बनाकर नहीं। घर में चावल नहीं बनाने चाहिए एकादशी को।